मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, और ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स का टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में डिट्टो टू डिट्टो देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। लिख के लो, 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए ज्यादा फालतू की बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज की हमारी शानदार सी क्लास को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखिए ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है ना, दो फॉर्म में पूछ सकता है। एक तो बोल सकते हैं कि बिटवीन द लाइंस, और एक तो बोल सकता है पैरेलल बिटवीन लाइंस। ठीक है, पैरेलल द लाइंस। तो पैरेलल के लिए भी सेम होता है, तो आपको पैरेलल में भी यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस के बारे में, और इसी के सोल्यूशन के जैसा बनेगा पैरेलल वाला लाइन, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको लिए और वीडियो आएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, निकालना क्या हम लोग को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास लाइन दिया है, दो लाइन दिया है। क्या लाइन दिया है कि आर वेक्टर बराबर क्या लाइन दिया है, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप प्लस का प्लस लेमडा इंटू 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के कैप, ये हम लोग के पास लाइन दिया है। एंड आर वेक्टर बराबर क्या दिया है, 2 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के कैप, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। ठीक है, आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा, आपके माइंड में खोपड़े में डायरेक्ट मैं सेट कर दूंगा ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द गिवन लाइन। सर ये जो लाइन है किस फॉर्म में है, तो यहाँ पर लाइन 1 दिया है, इस फॉर्म में दिया है, इसको हम लोग क्या माने लाइन 1, और ये जो है लाइन 2 है। तो दोस्तों अब आपको बताना ये जो दो लाइन है, तो ये जो लाइन है किस फॉर्म में है, तो किस फॉर्म में है दोस्तों, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा इंटू एम वेक्टर, एंड आर वेक्टर बराबर क्या है, बी वेक्टर प्लस म्यू इंटू एन वेक्टर, इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे इसको बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वाला होगा, ठीक है, ये यानी कि जो ये जो फर्स्ट वाला होगा, ये जो फर्स्ट वाला होगा ये ए का वैल्यू होगा, और ये होगा एम का वैल्यू। सेकंड वाला में क्या होगा, ये होगा बी का वैल्यू, ये होगा एन का वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के कैप, एम का वैल्यू क्या होगा 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के। कहाँ से लिया हम लोग एम का वैल्यू, एम का वैल्यू इधर वाला है, एन का वैल्यू ये वाला है, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। ठीक है, चलिए तो बी का वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो, आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के कैप, एन का वैल्यू 3 आई के प्लस 4 जे के प्लस 5 के कैप, ये हो गया। तब हम लोग को निकालना क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, इंटू क्या होता है वेक्टर एम, क्या होता है वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मॉडुलस में। और क्या होता है मॉडुलस एम वेक्टर इंटू एन वेक्टर, मॉडुलस ऑफ एम वेक्टर इंटू एन वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है। देख लो दोस्तों, ये होता है इसका फॉर्मूला, देख लो अच्छे से देख लो, ये इसका होता है फॉर्मूला। ठीक है, हमें याद रखना क्योंकि बच्चे जो है एग्जाम में जाके फॉर्मूला भूल जाते हैं, तो अच्छे से देख लो ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार में नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे इसको तोड़ तोड़ के निकालेंगे। जैसे पहले हम लोग निकालेंगे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एम वेक्टर इंटू एन वेक्टर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉडुलस ऑफ एम वेक्टर इंटू एन वेक्टर, ये हम लोग निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मूला में सेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर हम लोग कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर बी वेक्टर का वैल्यू ये है, ए वेक्टर का वैल्यू ये है, तो इसको हम लोग क्या किया माइनस किया। तो माइनस किया तो यहाँ पर क्या आया दोस्तों, 2 को 1 से घटाया तो यहाँ पर क्या आया 1 आया, 4 को 2 से घटाया तो क्या आया 2 आया, 5 को 3 से घटाया तो क्या आया यहाँ पर 2 आया। ठीक है, ध्यान रखना वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्या निकला, तो आई के प्लस 2 जे के प्लस 2 के कैप, ये निकला। चलिए तो हमने क्या निकाल लिया, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या होगा दोस्तों, एम वेक्टर, क्या निकालना होगा एम वेक्टर इंटू एन वेक्टर। मतलब कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको डिटर्मिनेंस मेथड से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसको हम डिटर्मिनेंस करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप लिख लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो एम का वैल्यू है, एम का जो वैल्यू है क्या था दोस्तों, 2 आई के प्लस 3 जे के प्लस 4 के कैप था, तो यहाँ पर लिख लिया हम लोग, उसका 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए। एन का भी वही सेम था, आई कैप का वैल्यू यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 3 आई कैप था, 4 जे कैप था, और 5 के कैप था। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखे 3 4 5 लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटर्मिनेंस करेंगे। डिटर्मिनेंस करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, पहला वाला हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला कॉलम को छोड़ेंगे, तो ये वाला इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आई को छोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 इंटू 5 4 इंटू 4 लिख लिए। माइनस का माइनस हो जाता है। अब हम लोग जे वेक्टर जे के को लेंगे, तो जे के में लेंगे तो ये वाला क्या होगा, 2 को 5 से, 3 को 4 से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जब हम लोग के कैप को लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 को 4 से, 3 को 3 से। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 4 से, 3 को 3 से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 15 माइनस 4 4 16। ठीक है, माइनस का माइनस हो गया जे कैप, और 5 दूनी 10, और माइनस 3 4 12,
प्लस का प्लस के कैप 4 दूनी 8 माइनस 3 तिया 9, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। ठीक है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ठीक है 15 माइनस 16 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, जे कैप का जे कैप हो गया। ठीक है, अब 10 से -12 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा -2 बचेगा। यहाँ पर 8 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकला यहाँ पर हम लोग के पास m वेक्टर इंटू n वेक्टर क्या निकला -1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 1 के कैप, ये हम लोग का निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ m वेक्टर इंटू n वेक्टर निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ m वेक्टर इंटू n वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर -1 है तो -1 का स्क्वायर कर दिए, +2 है तो +2 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर देखिए -1 है तो यहाँ पर -1 का ही स्क्वायर होता है, यहाँ पर माइनस छूट गया है। ठीक है, बाकी माइनस हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग के पास क्या है, क्या निकल गया, हम लोग के पास निकल गया यहाँ पर, हम लोग के पास यहाँ पर निकल गया बी वेक्टर, क्या निकल गया हम लोग के पास, बी वेक्टर निकल गया माइनस ए वेक्टर निकल गया, उसके बाद एम वेक्टर निकल गया इंटू एन वेक्टर निकल गया, उसके बाद मॉडुलस ऑफ एम वेक्टर निकल गया इंटू एन वेक्टर निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का वैल्यू ये था और वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन का वैल्यू ये था, हम लोग निकाल चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आई कैप है, आई कैप मतलब 1, अगर 1 को हम लोग -1 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा -1। ठीक है, यहाँ पर +2 इंटू +2 करेंगे तो क्या आएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर +2 -1 को करेंगे गुना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1 निकल जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या निकला, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन का वैल्यू क्या निकला, 1 निकल गया। क्या निकला, 1 निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में हम लोग बैठाने का कोशिश करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ क्या होता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन। ठीक है, बटे में क्या होता है, अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन। ठीक है, तो हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, इसका वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, 1 हुआ। ठीक है, मॉडुलस मॉड के अंदर है। और यहाँ पर जो है वेक्टर एम मॉडुलस ऑफ वेक्टर एम इंटू वेक्टर एन का वैल्यू क्या निकला, यहाँ पर दोस्तों क्या निकल रहा था हम लोग का, √6 निकला था। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है मॉड के अंदर बाहर निकालेंगे तो क्या है, 1 आएगा और यहाँ पर √6 का √6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकला 1/√6, इसका आंसर निकल गया। सिंपल सा बात है दोस्तों, यहाँ पर क्या निकल गया आंसर इसका 1/√6। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, जो भी मैंने आपको समझाया आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पैरेलल वाला क्या क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल वाला का सेम ही होता है। क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ क्या होता है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इंटू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर एम इंटू क्या होगा, ओनली वेक्टर एम होगा। ठीक है, वेक्टर एम अपॉन में क्या होगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर एम। ठीक है, बस इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो बस आप लोग के लिए और वीडियो आएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।